कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप कहते हैं यार मैं किसी तरह इजी पैसा जैज कैश इसके थ्रू कर लूं, तो आप P2P पे क्लिक करेंगे। आप कहेंगे यार मेरे पास 5,000 रुपए है, 2,000 रुपए है। P2P पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो वहां पर ऑलरेडी बंदे बहुत सारे बैठे हुए होते हैं जो कहते हैं यार आप मुझसे खरीदते हैं, ठीक है, आपने उनसे खरीदना है, कोई ऐसा स्कैम वगैरह का चक्कर नहीं होता, लेकिन आपको उनमें देखना पड़ता है। देखिए अब जैसे ये ना, जैसे मनी एक्सचेंजर होता है, अब ये समझे दुकानें खुली हुई है बहुत सारी, कोई कह रहा है मैं इतने का बेच रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं इतने का बेच रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने 5,000 रुपए का या $50 का जो आपकी जेब इजाजत देती है, सबसे पहले देखें लिखा है USDT। USDT आपने लेना है। यहाँ जाके जब आप क्लिक करेंगे बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर लें, ये सारे जो नाम लिखे ना, इनमें से जिसके ऊपर ज्यादा परसेंटेज आ रही है ना लिखी हुई, यार ये ज्यादा इसने काम किया हुआ, 86% इसने ऑर्डर फिल किए हुए, या सबसे ज्यादा ये इसने फिल किया, जो भी आपको इसमें बेहतर लगे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद 5,000 रुपए का, $50 का, जो भी आपकी करेंसी, यूरोप में, यूके में, इंडिया में, उसके थ्रू आपने उसको पैसे भेजे और बोला मुझे USDT दे दो। USDT आपके अकाउंट पे आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू लेना चाहता हूँ, फिर आए यहाँ क्लिक किया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड यहाँ डालें, किसी दोस्त का डालें, और करने के बाद ये USDT नीचे लिखा है ना, ये याद रखें USDT है डिजिटल डॉलर। एक कॉइन $1 की इक्वल है, यानी बिटकॉइन ऊपर जाए नीचे जाए ये नहीं गिरेगा, ये डॉलर में पैसे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने कहा यार मैं लेना चाहता हूँ, फर्ज करें यूरो या जो भी आप करना चाहते हैं, आपने कहा यार मैं 10 यूरो या धर्म में लेना चाहता हूँ, चले धर्म में लेना चाहता हूँ, मैं आया और यहाँ मैंने कर दिया जी धर्म में, शारजा में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो यार मैं करता हूँ कि मुझे 100 धर्म के, आपने तो दूसरे बता दिया 25 आपको USDT मिलेंगे, एक का रेट ये चल रहा है, क्रेडिट डेबिट कार्ड डालें और उससे कर लें। P2P भी सेम हिसाब किताब है। जब कैश आउट करना है, जैसे आपने आज USDT खरीदा और आप कहते हैं यार भाई बैंक में वापस भी तो लाने, मेरे भाई से कुछ चीजें खरीदनी है, अंदर ही पैसा घूमता रहेगा, तो आप किसी तरह वापस भी आपका आ जाएगा, सेम इसी तरह आएगा। जैसे P2P पे जाके आपने सेल पे लगाया, उसी में मिल जाएगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू किया तो उसके थ्रू आ जाएगा, दुबई का बैंक अकाउंट लगाया, शारजा का लगाया, इंडिया का लगाया, कहीं का भी लगाया, तो उससे भी आपका फायदा डायरेक्टली हो जाएगा। पाकिस्तान में P2P सिर्फ चल रहा है, P2P पे आप जाके अपना खरीद सकते हैं, ठीक है। आपने USDT खरीद लिया समझे $50 का, या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी दोस्त के पास अगर USDT है, आप कहते हैं यार तुम मुझे भेज दो, जरा इसको समझ लें, ये साइंस जो इस एक्सचेंज के लिए बता रहा हूँ यही हर एक पर चलती है, ये सीख लिया तो समझे सब कुछ सीख लिया आपने। अब जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का क्या होता है, IBAN नंबर होता है या फिर इसको कहते हैं अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। अब USDT समझे पाकिस्तानी इंडियन रुपीस है, ठीक है, US डॉलर है, इसको आपको किसी बैंक अकाउंट में मंगाना है, उस बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ लिखा है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट पे अगर आप किसी से मंगवाना चाहते हैं P2P या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नहीं आप कह रहे यार मैं किसी से मंगवाता हूँ, ये डिपॉजिट है, यहाँ क्लिक किया आपने, ये ऊपर लिखा हुआ है डिपॉजिट क्रिप्टो, सबसे ऊपर यहाँ क्लिक किया, ठीक है। अब देखें यहाँ लिखा है BTC यानी बिटकॉइन, इसके बराबर में इथेरियम, USDT, तो आपने USDT पे क्लिक करना है, USDT पे क्लिक किया। अब ये देखिए TRC20 आ रहा है ना, इसको आपने सिलेक्ट करना है हमेशा, क्योंकि इसमें ₹1 फीस कटेगी, यानी आपने पाकिस्तान से अमेरिका पैसे भेजने हैं, इंडिया से युगांडा में पैसे भेजने हैं, कहीं शारजा दुबई में पैसे भेजने हैं, आपने फर्ज करें $10,000 भेजने हैं, $20,000 भेजने, तो आप क्या करेंगे, आपने दुबई में आए, आपने आके दुबई में तो हर जगह दुकानें खुली हुई है, आप वहां जाके आपने अपने कैश पैसे दिए $10,000 और कहा यार मुझे TRC20 USDT में दे दो, बिटकॉइन नहीं खरीदा डायरेक्ट, TRC20, ठीक है। TRC20 पे आपने क्लिक किया, TRC समझ ले चेन है, ठीक है, समझ ले जैसे बैंक होता है ना, TRC20 बैंक है, USDT करेंसी है। आपने जाके ये ATM जितने हैं ना अमेरिका में, यूरोप में, आप लिखे बिटकॉइन ATM नियर मी, वहां जाएंगे, वहां से भी आपको ये सहूलत मिल जाएगी कि आपने QR कोड के थ्रू जो वहां से जो मंगवा रहा हूं ना मैं, वो आप कर सकते हैं। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई गूगल ऑथेंटिकेटर भाई डाउनलोड कर लो, क्यों, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर अगर डाउनलोड करेंगे मेरे भाई, तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी अकाउंट को चोरी नहीं कोई कर सकता। ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर एक अलग एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड की, और ये जो सामने कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसको आपने संभाल के रख लेना है कि अगर खुदा न खास्ता मोबाइल खो जाए, इस कोड के थ्रू आप रिकवर कर लेंगे। दूसरे मोबाइल से फोटो खींची, आपने लेके अलग रख लिया, इसको क्लियर हो गया, या कॉपी करके अपने ईमेल में रख लिया, लेकिन उस ईमेल में जो ज्यादा लोगों को ना पता हो। अच्छा, यहाँ पर करने के बाद आपने यहाँ क्लिक किया और गूगल ऑथेंटिकेटर आपने डाउनलोड कर लिया। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद उसमें कोड आ जाएगा, यानी इसमें लॉगिन करने के लिए एक और सिक्योरिटी लेयर आता है कि भाई पहले वो आपके मोबाइल में ही गूगल ऑथेंटिकेटर यानी एक और कोड आएगा, उसे